जिले सिंह स्मृति समारोह में कविवर उदय प्रताप सिंह जी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कविवर उदय प्रताप सिंह जी थे। इस कार्यक्रम में कुल 2 लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हिंदी व हिंदी साहित्य कवि को बढ़ावा दिया गया। समय के साथ हिंदी साहित्य ने पुरानी पीढ़ी से लेकर नए पीढ़ी तक के सफर के बारे में भी बताया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बताया गया कि नई पीढ़ी का भी योगदान किस तरह है। इस कार्यक्रम में नए कलाकारों की भी भूमिका नजर आई। नए कलाकारों ने अपनी कलाकृति भी दिखाई। कलाकारों ने अपने कला से लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में कवियों ने अपनी कविता से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। मैं डॉक्टर सरिता शर्मा और बहुत ही ऐतिहासिक आज का कार्यक्रम है कई अर्थों में। एक तो साहित्य प्रेमी मंडल बहुत अच्छे कार्यक्रम, बहुत अच्छी गतिविधियाँ उनकी चल रही हैं। प्रवीण शुक्ल जी के नेतृत्व में सभी लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है ये तो हिस्ट्री है, क्योंकि उदय प्रताप जी जैसा एक विभूति का यहाँ पर होना और इतने अद्भुत उन्होंने संस्मरण सुनाए, कविताएँ सुनाई, उनकी उपस्थिति, ये सारा कार्यक्रम एक इतिहास बना चुका है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई साहित्य प्रेमी मंडल को और दादा उदय प्रताप सिंह जी के लिए शुभकामनाएं कि वे 27 हैं, उसके बाद भी हमारे साथ रहना, उनकी कविताओं से हम सभी की तरफ प्रेरणा लेते हैं। आपने भी कविता बहुत अच्छी बताई है और कहीं ना कहीं साहित्य विलुप्त होता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, साहित्य विलुप्त तो नहीं हो रहा है, बस फर्क ये है कि अगर आप सोना खरीदने जाएंगे तो सब्जी महंगी तो नहीं। साहित्य अगर आपको सुनना है तो साहित्यकारों को पैसा मिलता है। आपको अगर चयन सही करेंगे तो साहित्य सुनने को मिलेगा। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? कार्यक्रम अद्भुत था, ऐतिहासिक था। उदय प्रताप जी जैसी शख्सियत जो 93-94 वर्ष के आसपास हो गए हैं, वो अगर आज मंच पर मौजूद हैं तो ये एक पल सहेज के रखने लायक है। हम सब लोगों के लिए तो तीर्थ जैसा है। साहित्य प्रेमी मंडल को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे पल जुटाता रहता है डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, जो विलक्षण मेधा के पुंज हैं। वो न केवल कवि हैं बल्कि कविता से संबंधित, साहित्य से संबंधित ढेर सारे ऐसे अवसर बनाते हैं कि हम जैसे लोगों को भी उसमें आचमन करने का अवसर मिलता है। उदय प्रताप जी ने जो है कि आज जिले सिंह के द्वारा जो लिखी कविता उसको भी गाया, इसके बारे में काफ़ी लोग भाव क्या कहेंगे इसके? देखिए, उम्र के इस पड़ाव पर अनुभवी भावुकता तो हम लोगों की खाती बन गई है। आजकल संवेदनाएं ही तो घटी हैं। उदय प्रताप जी संवेदनाओं का वो प्रकाश पुंज है जहाँ से समाज है वो रोशन हो रहा है। तो संवेदनाएं तो बांटते हैं हम लोग। कोई ऐसा शेर, कोई ऐसे जो शॉर्ट में सुनाना चाहें आप अपना पसंद? उदय प्रताप जी का अपना नहीं, आपका पहुँच कर मुंतजर सुनी गली को एक आहट दे गया और वो फरिश्ते की तरह पूजा गया संसार में जो अंधेरी बस्ती में अपनी जगमगाहट। बहुत अच्छा। सर, आज के इस कवि सम्मेलन के बारे में बता दो, आज का क्या? देखिए, आज बेसिकली कवि सम्मेलन नहीं था, ये सम्मान समारोह था। मेरे पिताजी चौधरी जिले सिंह जी वो दैहिक रूप से 2016 में हमसे अलग हो गए थे जी। आज उनकी पुण्यतिथि है 2 दिसंबर को, तो उसकी पूर्व संध्या पर सम्मान समारोह प्रतिवर्ष हम रखते हैं। और इसमें हम एक साहित्यकार, पूरे भारत में से जो श्रेष्ठ साहित्यकार है, एक चौधरी जिले सिंह स्मृति सम्मान उनको देते हैं और दूसरा जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, समाज रत्न के नाम से चौधरी जिले सिंह समाज रत्न का एक उनको सम्मान देते हैं। तो आज का कार्यक्रम सम्मान समारोह था जिसमें हमने साहित्यकार के रूप में श्री उदय प्रताप जी का चयन किया हमारी कमेटी ने। तो साहित्य प्रेमी मंडल की कमेटी बैठती है, उस कमेटी में उदय प्रताप जी को साहित्य के क्षेत्र में और डॉक्टर DS कौशिक को तो समाज के क्षेत्र में जो चिकित्सक हैं और वो गरीब लोगों को मतलब मुफ्त में इलाज करते हैं, फीस भी नहीं लेते हैं, मेडिसिन भी अपने पास से देते हैं। तो ये पुण्यतिथि पर मेरे पिताजी के उसमें कार्यक्रम था। साहित्य प्रेमियों मंडल के द्वारा जो है कि कितने लोगों का सम्मानित किया गया? 2 तो आपने बताई थी। 2 ही सम्मान थे, बाकी तो सम्मान 2 ही होते हैं। अच्छा। और इसमें क्योंकि साहित्य प्रेमी मंडल एक साहित्यिक संस्था है, तो इसलिए उसमें साहित्यिक कार्यक्रम हो जाते हैं कि जो और साहित्य से जुड़े लोग हैं उनका कविता पाठ होता है। तो आज जो है कि कहीं ना कहीं साहित्य का बारे में बहुत जानने को मिला और आपके फादर की कविता भी जो है कि सुनने को मिली, इसके बारे में आप क्या कहें?
हाँ, देखिए साहित्यिक प्रोग्राम था ये तो कविताएं तो सुन ली थी, लेकिन हम प्रतिवर्ष ये उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम रखते हैं। और मैं पिताजी के जो एक नाम से संस्था बनाई है चौधरी जिले सिंह स्मृति न्यास, उसके माध्यम से हम साल भर में 15 अगस्त पर 26 जनवरी पर अनेक उनमें बहुत सारे ऐसी योजनाएं चलाते हैं जो गरीबों के उत्थान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज में उत्थान के लिए वो उनके नाम से संस्था हमारी कार्य करती है। उसी की कड़ी में ये कड़ी संस्था इसके अलावा और भी क्या क्या करती है सर? साहित्य प्रेमी मंडल तो जैसा आप नाम से ही देख रहे हैं कि सिर्फ साहित्य के फील्ड में काम करते हैं। और साहित्य को ब्लाइंड स्कूल, जेल, वंचित लोग, पिछड़े हुए लोग हर जगह तक पहुंचाने का काम साहित्य प्रेमी मंडल करता है। और चौधरी जिले सिंह स्मृति न्यास वो हर फील्ड में है और भारत के अनेक राज्यों में काम करती है। ठीक। मैं दिल्ली पुलिस रिटर्न। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों को धन्यवाद। उदय वीर सिंह ने बहुत अच्छा कविता सुनाई अपने, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रधान जी जो थे सदस्य थे वो बड़े ईमानदार प्रधान जी भी रहे थे, गरीबों के महिमा थे और उनका आशीर्वाद हमारे पर आज भी है। आप सबको नमस्कार। ठीक। रेडी। आपका नाम सर? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट एंड ट्रिपल के इवेंट्स रामनगर शादरे की तरफ से सबसे पहले तो मैं परम पूजनीय बाबूजी स्वर्गीय चौधरी जिले सिंह जी को मैं बहुत बहुत शत नमन करता हूं। और साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा उनकी स्मृति में जो आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, काव्य पाठ का, कवि सम्मेलन का, उसके लिए भी मैं पूरे साहित्य मंडल को और चौधरी जिले सिंह जी के पूरे परिवार को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सभी न्यूज़ चैनल्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ, जो आप लोग इतनी अच्छी कवरेज करते हैं, इतनी अच्छी न्यूज़ बनाते हैं, समाज को लाभान्वित करते हैं, हर क्षेत्र की खबरें बखूबी अपना देते हैं। तो इसके लिए आप सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के बिना कोई भी कार्य सफल होना संभव नहीं है। इसके लिए आप सभी का बारंबार ठीक है। मैं साहित्य प्रेमी मंडल का महासचिव हूँ। आज हमने यहाँ चौधरी जिले सिंह की स्मृति में उदय प्रताप सिंह काव्य संध्या का आयोजन किया। अद्भुत, अविस्मरणीय और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। लोगों ने बहुत मन से उदय जी को सुना, बहुत मन से उनके साथ संवाद हुआ और जिस ढंग से लोगों ने उनकी कविताएं सुनी और उनके जीवन के विचारों को जाना, वो हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और हम सबके लिए बहुत ही उत्प्रेरक और जीवन को दिशा देने वाला। साहित्य प्रेमियों के लिए सर क्या संदेश आप देना चाहिए? साहित्य प्रेमियों के लिए तो बहुत बड़ा संदेश देकर गए हैं उदय प्रताप जी, और उन्होंने कहा है कि साहित्य में जीवन की शक्ति होती है। यदि हम साहित्य से जुड़ जाएं तो हम जीवन से जुड़ जाएंगे और हमारा जीवन और अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करेगा। ठीक, रेडी कर लेना। मुखिया भैया साथ आ जाओ। तो हो रहे हैं आज का कार्यक्रम। आपका नाम पहले बता देना। मेरा नाम डॉक्टर मीना है जी। मैं अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ। समाज सेवा मेरा मुख्य कार्य है। आज के कार्यक्रम के आज के कार्यक्रम में ऐसा है कि बड़े बड़े साहित्यकारों को सुनना ऐसा है, एक अद्भुत अकल्पनीय होता है। उनका मार्गदर्शन ऐसा होता है, जैसा कि उन्होंने आज बताया कि साहित्य की आंखें हैं और राजनीति की आंखें बंद हैं। तो इन दोनों का अगर समन्वय हो तो शायद देश को कोई नई दिशा मिल सके। ऐसी बातें सुनने के लिए बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है और वो इस उम्र तक आए भी इसीलिए है कि उनमें जीवट है। और जीवट किस लिए? साहित्य की वजह से। निष्क्रिय इंसान क्या कर पाता है? कुछ नहीं, घर में बंद बैठा है। वो सक्रिय है, इसी जीवटता से वो यहाँ आ पाए और हम लोगों के लिए वो प्रेरणादायी क्षण थे। साहित्य जो है बहुत लंबे समय से आ रहा है और जब फ़ोन का ज़माना नहीं था तब से साहित्य देखा जा रहा है। पुराने ज़माने में साहित्य को बहुत ऊपर दर्जा दिया गया था। आज का जो ज़माना है जहाँ फ़ोन की वैल्यू ज़्यादा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल क्या है, बहुत थोड़ा लिखते हैं लोग, समझने की कोशिश कम करते हैं।
पुराने लोगों से हमें यही सीखना चाहिए कि वो लोग कितना बुनते थे चीज़ को, बुनाई करते थे, शब्दों की जो बुनाई होती थी वो उन लोगों की कैसी होती थी वो हमें सीखनी चाहिए। ये नहीं है कि हमें लाइक मिल गए वो उस पर मोबाइल पे और हम बड़े बड़ी साहित्यकार हो गए। सवाल ये उन चीज़ों को समझना, जानना, वो बेहद जरूरी। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात ये है आजकल धैर्य नहीं है। सबसे बड़ा जो है धैर्य रखने की बात होती है। ज़रा सी देर में इधर उधर कर डाला वो नहीं होना चाहिए। जब तक आप किसी भी विषय में धैर्यवान नहीं होंगे, कोई भी टॉपिक ले लें, कोई भी क्षेत्र ले लें, उसमें धैर्य तो रखना पड़ेगा। ठीक। वो धैर्य रखेंगे तभी सफल होंगे। घर की तरफ से एक सर आपका नाम? मेरा नाम मुखिया गुजर है और आज मेरे पिता चौधरी जिले सिंह प्रधान जी की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ये साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें जो साहित्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हमारे देश के बड़े और इसके जो संचालक और संयोजक जो भी हैं वो हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध कवि प्रवीण शुक्ल जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो जिसमें जो है आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को साहित्य सम्मान दिया गया, साहित्य रत्न सम्मान। आपके फादर की कोई ऐसी कविता जो आप पसंद करते हो? नहीं, कविता फादर तो खैर हमारे कोई ऐसी कविता थी, लेकिन बस वो यही थी कि जो तेरा है ये जो है कि ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, समझी ना गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। क्योंकि हमारे पिताजी चाहते थे कि समभाव समरसता पूरे समाज में रहनी चाहिए, समता और संपन्नता सबके बीच हो और भाईचारा निभा करके चलते थे। तो इसीलिए आज साहित्य जो हमारा प्रेमी मंडल है वो ये हर वर्ष किसी न किसी प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित करते हैं। तो हम अपनी तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। सर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ठीक है। प्रेरणा तो हमारे साहित्य प्रेमी मंडल से मिली ना कि भाई इस तरीके से इतने बड़े प्लेटफार्म पर इस तरीके का गांव से निकल के और आज इस प्लेटफार्म पर यहाँ तक पहुँचे। हमारे पिताजी की स्मृति में ऐसे प्रतिभाशाली ऐसे महान कवि और इतने बड़े लोग जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं और बहुत कलाकार लोग शामिल हुए हैं। तो ये निश्चित तौर पर जो है ये बहुत ऊंचा स्तर की बात है। खन्ना साहब का थोड़े रेडी सर आपका नाम? मेरा नाम राजा रमन खन्ना है और कई स्कूलों में डायरेक्टर और कुछ स्कूलों का मैं चेयरमैन हूँ, जिनको मैं लीड हूँ, और साहित्य प्रेमी मंडल का मैं संरक्षक हूँ। वो पहले है, बाकी सब बाद में। सर आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे, कितना उत्साहित करते हैं? आज का कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत था और मैं तो ये कहूँगा कि जब हम कवि उदय प्रताप सिंह जी को सुना तो वो तो शिरोमणि लगे मुझे। और जितनी देर उन्होंने बोला, उन्होंने सम्मोहित करके रखा। वी आर मैस्मराइज्ड, वी आर स्मिटन बाय हिज राइटिंग्स। और दो बातें उन्होंने जो कही कि राजनीति और साहित्य का मेल एक जैसा ही है और उनका लक्ष्य एक है, बट साहित्य में ताकत नहीं है, राजनीति में ताकत होती है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो हमारा देश महान बन सकता है। दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कही कि आदमी को जीवन में सफलता प्राप्त करने के पश्चात अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। हम जब अपने लिए खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं तो इससे बाद क्या जरूरी होता है कि हम दूसरे मनुष्यों का जीवन भी ऊपर की तरफ लेके जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, मानव सेवा ही भगवान की सेवा है। ठीक है।